Hello everyone, welcome back to my channel. First of all, thank you so much for watching my videos and a very happy Navratri to everyone. आज हम ये जो रीडिंग करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं हम लोग कर्क राशि वालों के लिए यानी कैंसरियंस। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपकी करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स योर लव लाइफ, योर पार्टनर्स करंट फीलिंग, what are your partner's intention and what is the outcome of the situation. Along with that, we are also checking the guidance card for your health and your career. तो इसमें ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है, ये सबके साथ रेजोनेंट नहीं भी हो सकता है। ये अगर आपकी स्टोरी नहीं है तो प्लीज आप अपने साथ इसको जबरदस्ती रेजोनेट करने की कोशिश ना करें प्लीज। एंड आइए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो फिलहाल कैंसरियंस, आई कैन सी दैट आपकी जो करंट फीलिंग है टुवर्ड्स योर लव सिचुएशन, मुझे ऐसा लग रहा है कि फिलहाल आप ना आप अपने अंदर हील होके इमोशनली स्टेबल होके आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, एंड कहीं ना कहीं यू नो दैट इट इज नॉट द राइट टाइम टू जज पीपल एंड आई शुड कंट्रोल माई इमोशंस। एंड आप एक नर्चरिंग वे पे जा रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि इन केस इफ यू आर इन सर्च ऑफ योर पार्टनर, दोज हु आर सिंगल्स, आप ज्यादा अपने हिसाब से यही क्वालिटी होना चाहिए, यही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा मत कीजिए। एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। अगर आपको आपके हिसाब से चाहिए तो आप रोबोट ही ले लीजिए ना, रोबोट ले लीजिए। इंसान की फीलिंग्स, उनकी जो कैरेक्टर्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अलग रहते हैं हर एक का। एंड यस, कुछ ना कुछ आप में भी कमी होगी, सामने वाले में भी कमी होगी, राइट? परफेक्ट तो कोई नहीं होता है, हम खुद नहीं होते हैं परफेक्ट कभी, राइट? तो ये सारी चीजों को आपको थोड़ा सा ना ध्यान में रखना होगा इन केस इफ यू आर ओपन फॉर ए रिलेशनशिप। एंड दोज हु आर ऑलरेडी इन ए रिलेशनशिप या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को थोड़ा सा टाइम देके अपने आप को नर्चर करके बैलेंस करके आप आगे बढ़ रहे हो। और इस बार आप आगे बढ़ रहे हो ना, वो काफी आप सोच समझ के आप आगे बढ़ रहे हो। आप कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लोगे जिससे मतलब हालातें और बिगड़े। सो दैट्स गुड। आपके पार्टनर की जो फीलिंग है ना कैंसरियंस, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं। कुछ मैसेजेस आप उनकी तरफ से आपको वो देना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप दोनों के बीच में जो भी हुआ ना, वो सारी चीजें वो थोड़ा शांत होके मतलब डिसीजन लेके वो आगे बढ़ेंगे आपके ऊपर, ठीक है? हैप्पी सरप्राइज मुझे दिख रहा है एंड मुझे न्यू लव भी दिख रहा है। यानी those who are singles, there is a high chance that you might meet someone and जो already रिलेशनशिप में है या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से आप बात करो, सॉर्ट आउट कीजिए चीज़ों को और एक नई तरीके से फ्रेश स्टार्ट कीजिए अपने रिलेशनशिप को। इंटेंशन, इसमें रोल्स एक्चुअली रिवर्स भी हो सकता है कैंसरियंस, ओके? तो आप लोग अपने हिसाब से आप देख लीजिए। इंटेंशन और आउटकम में बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं एक्चुअली। आपका जो पार्टनर है, आपका लवर जो है ना, बहुत ही रोमांटिक वे पे आपके पास वो आ रहा है। एक चीज मैंने हमेशा नोटिस की है, मैं जब भी कैंसरियन का रीडिंग करती हूँ ना, हमेशा कप्स के कार्ड्स बहुत आते हैं। एंड कप्स इज एक्चुअली रिलेटेड टू इमोशंस। एंड मुझे जितना पता है कैंसरियंस काफी इमोशनल होते हैं अपने लव लाइफ को लेके या अपने नियर एंड डियर वंस को लेके। तो फिकर नॉट, आपके जो पार्टनर के इंटेंशंस है और आउटकम कार्ड में भी मुझे वही दिख रहा है कि वो एकदम प्रिंस चार्मिंग होके आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं इन ए वेरी रोमांटिक वे। सॉरी, ओके, दे आर जस्ट फॉलोइंग देयर हार्ट
एंड यू जस्ट गिव देम दैट स्पेस कि वो आपकी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करे. ओके. एंड एक अकम्प्लिशमेंट होने वाला है ये, मतलब रिलेशनशिप अगर कुछ कारणों से अगर रुकी हुई थी, यू नो, तो वो सारी चीजें ना अभी मुझे दिख रहा है कि एक एवोल्यूशन आ रहा है, सक्सेस हो रहा है, वो रुकी हुई चीजें आगे बढ़ रही है. तो जस्ट कीप योर सेल्फ ओपन एंड या जस्ट कीप योर सेल्फ ओपन बिकॉज अबंडेंस है इसमें. और एक चीज मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप लोगों में से कोई अगर बेबी का भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इफ यू वांट टू गेट प्रेग्नेंट, सो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि गुड न्यूज आ सकती है. अगेन डिस्क्लेमर कि आई एम नॉट अ डॉक्टर, प्लीज एक बार आप अपने गायनिक से चेकअप करवा लीजिएगा. ओके. सो कैरियर वाइज मैं ये कहना चाहती हूँ कैंसरियंस की आप बाय बॉर्न एक नेचुरल लीडर हो. आप काफी विजनरी हो आपके करियर को लेके. यू हैव ऑलवेज सीन योर करियर इन अ बिग पिक्चर. ओके. अगर इन केस अगर करियर में कुछ थोड़ा सा चैलेंजेस भी अगर थे या हो आ रहे हैं, वो बहुत जल्द आप ओवरकम कर लोगे. ओके. आप काफी करियर फोकस रहोगे ये महीना, और कोई भी डिसीजन आप जो लोगे ना in terms of your career या in terms of your financial decisions, that will be in a very matured way आप लोगे. ओके. हेल्थ वाइज एक्चुअली कैंसरियंस मुझे ऐसा दिख रहा है, आप कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आप काफी दिनों से अगर बीमारी से जूझ रहे थे ना, तो आप ना मेंटली अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए हो. आपको ऐसा लगता है कि यार ये सब क्या चल रहा है मेरे लाइफ में, क्यों चल रहा है. तो ये सारी चीजों से आप थोड़ा सा हताश मुझे दिख रहे हो, डिस्कनेक्टेड मुझे दिख रहा है. आप अपने आप से भी डिस्कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो या आपके आसपास वालों से भी. तो इतना ज्यादा मत सोचिए. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक डॉक्टर से अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि ये सही नहीं कर पा रहा है, तो आप प्लीज थोड़ा सा आप डिस्कशन कीजिए आपके फैमिली से कि आई थिंक इट्स हाई टाइम कि मुझे थोड़ा सा अलग डॉक्टर को मुझे दिखाना चाहिए. तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आप डॉक्टर के अगर मतलब कंसल्टेशन भी आपको चाहिए, तो आप थोड़ा सा वाइज डिसीजन लीजिए इसके ऊपर. तो बाकी ओवरऑल जैसे मैंने कहा कि आपके लव लाइफ का भी अच्छा कार्ड है, क्योंकि आपका पार्टनर आपकी तरफ आते हुए या आप आपके पार्टनर की तरफ जाते हुए मुझे दिख रहा है. तो एबंडेंस का कार्ड है लव लाइफ में. करियर वाइज अच्छा है, बैलेंस कर लोगे, ओवरकम कर लोगे चैलेंजेस को. एंड हेल्थ वाइज थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, तो अपने डाइट पे स्पेशली ध्यान दीजिए. एंड सो थैंक यू सो मच. मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग करवानी है तो डिस्क्रिप्शन पे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, प्लीज़ आप मुझे मैसेज कीजिए. I will share the details. It is a paid reading. It will be a paid reading. Paid reading में actually ये होता है कि आप ये जो है मैं कर रही हूँ ये एक जनरल होती है, ये सबके साथ रेजोनेंट नहीं भी हो सकती है. जब आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग्स लोगे ना, वो ज़्यादा कनेक्ट होगा आपके क्वेश्चंस के ऊपर. ओके. सो या थैंक यू सो मच कैंसरियंस. एंड आप अपना ध्यान रखिए, अपना हेल्थ का ध्यान रखिए स्पेशली, एंड एवरीथिंग विल बी फाइन. ओके. थैंक यू सो मच. नमस्ते.